gentlemen, I am Abul Hassan and you are watching online tutorial of Design Center. As you all know that our AutoCAD classes are going on, and this is the class lesson 3 of this tutorial, and basically I am going to tell you about the circle tool of AutoCAD in today's class. So we will not only see the use of AutoCAD, we will not only see the use of circle in AutoCAD, but we will also use the circle tool for making different type of drawings in different types of means whether it is very intricate drawing or very complicated, you can be able to draw that circle by using different methods. So let's see what are the methods present in AutoCAD for making a circle. The first method is center and radius method. So if you know the center and the radius value, you can use this method. Okay, and the second method is center and diameter method. You know center and diameter if you know the circle's center coordinate value and the diameter value. 3-point circle, if you know the 3 points through which the circumference of the circle will go through. Similarly, 2-point circle, TTR, triple T method. And one more topic I am going to cover it today, that how to specify the coordinate of a circle, center point of the circle by direct method. Means directly we can specify from any, we can measure the center point of that circle from any point, any desired point. तो ये देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं इसमें next point में. So let's see. This is the basically the first method I am going to use, सेंटर एंड रेडियस मैथड. इसमें देखिए आप लोग बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है जिसमें कि 100 लेंथ है, 50 हाइट है, एंड इसका सेंटर जो है वो 25 यहाँ से 15 है. ठीक है, मतलब हमको इसका सेंटर में सेंटर इस सर्कल का सेंटर मालूम है, इसका रेडियस भी हमको मालूम है. ठीक है, यहाँ सिमिलरली इस सर्कल का भी सेंटर यहाँ से 15 है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में 15, मतलब इसका भी सेंटर मालूम है. And this circle is exactly at the center. Is exactly at the center of this rectangle, and इसका diameter value मालूम है. तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज करके मैं इसका सेंटर बता सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मेजरमेंट इसकी दे सकता हूँ, या फिर इस सर्कल का सेंटर जो है यहाँ से डायरेक्ट मेजरमेंट दे सकता हूँ. देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे. सेंटर एंड रेडियस मेथड से AutoCAD की स्क्रीन पे ले चलते हैं. तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे पुरानी जो ड्राइंग थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले. And now it is ready, we can start now. So always remember before starting you need to set the limits. तो मैं यहाँ भी बहुत सारे एग्जांपल बताने चाहता हूँ. तो यहाँ लिमिट्स एक रैंडम पहले से सेट किया हुआ है, यूनिट्स भी मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी. लेट्स सी. ओके, मिलीमीटर इज देयर, देन Z एंटर, A एंटर. द first of all I am going to create a rectangle by using rectangle tool. Rectangle tool I will tell you in the later class, but for the sake of example I am going to create a rectangle here. Now rectangle बनाना है मेरे को. चलो भाई 10,10 से स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल. इसका लेंथ जो दिया है 100 दिया है, विड्थ जो दिया है 50 दिया है. ये मेरा एक रेक्टेंगल रेडी हो गया है, जैसे कि अपन देख सकते हैं इस ड्राइंग में कि अभी ये 100,50 का रेक्टेंगल है. नाउ आई वांट टू मेक अ सर्कल एट दिस सेंटर. सो व्हाट आई हैव टू डू, 25 x में है, y में 15 है. ठीक है ना. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्कल टूल के लिए यहाँ लिए चलते हैं. यहाँ देखिए सर्कल कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है. तो आप चाहें तो इसको माउस से क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, कमांड जो है इसका सी टाइप करके एंटर किया, सर्कल टूल आ गया. वही सारे टूल्स यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शंस कमांड फॉर्मेट में दिखा रहा है. ऑप्शंस में यहाँ मेनू फॉर्म में दिखा रहा था आपको. तो आप कमांड लेफ्ट साइड के ऊपर ध्यान देना है, राइट साइड को भूल जाना है. लेफ्ट साइड जो है एक्टिवेटेड है. सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल पूछ रहा है, बताओ भाई सेंटर सर्कल का कहाँ पर रहेगा, आप स्पेसिफाई करिए. अगर आपको यहाँ पर सेंटर मालूम, इंटरसेक्शन अगर होता तो डायरेक्टली मैं उसमें माउस से क्लिक करता, मगर अभी मेरे को सेंटर का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मालूम है, तो फिर मैं कैसे करूँगा. तो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट मैथड, विच इज़ दिस वन, द डायरेक्ट मैथड आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. ठीक है, डायरेक्ट कहीं से भी किसी भी पॉइंट से हम जो है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं सेंटर को सर्कल के.
स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल जैसे ही बोला तो हमको सेंटर पॉइंट बताना नहीं है, पहले फ्रॉम टाइप करना है। फ्रॉम FROM फ्रॉम टाइप करने से क्या होता है और एंटर करना है। इससे क्या होता है हम वो रेफरेंस पॉइंट बता सकते हैं क्लिक करके या उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू जहाँ से कि हम सर्कल का सेंटर बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ओरिजिन बनाना चाहता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस देना चाहता हूँ तो माउस ले जाके यहाँ क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे को एक्स और वाई, अब ये बोल रहा ऑफसेट मतलब वहाँ से डिस्टेंस बताओ एक्स और वाई में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो आपको क्या टाइप करना है, रिलेटिव मेथड यूज़ करना है @25x में y में 15। तो उस पॉइंट से ये वाले पॉइंट से सेंटर पकड़ लिया इसमें 25,15 पे, शायद यही है सेंटर पॉइंट इसका इस सर अपने ड्राइंग का एग्जैक्टली। तो अब इसका रेडियस वैल्यू कितना बोल रहे 10। ठीक है, सेंटर पकड़ लिया इसने, रेडियस स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस सिंपली 10 टाइप करके एंटर, तो ये हमारा एक सर्कल रेडी हो गया। ठीक है, इसको एक बार और देखते हैं तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सर्कल है 15 पे इस कॉर्नर से बनाना है अगर आपको, तो सबसे पहले टाइप करना है आपको C एंटर, देन सेंटर पूछ रहा है तो फ्रॉम टाइप करना है ओरिजिन बताने के लिए, फ्रॉम एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करना है माउस से, बता दिया। अब वहाँ से डिस्टेंस देना है, ऑफसेट जब ये बोले तो डिस्टेंस देना है @-15 -15 रिलेटिव टू दैट पॉइंट। फिर सेंटर पकड़ लिया, रेडियस वैल्यू इज द सेम, यस। नाउ बाय डिफॉल्ट पुराना वैल्यू यहाँ आ रहा है, सिर्फ एंटर भी कर दोगे तो वो ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, ओके नेक्स्ट आई वांट टू क्रिएट अ सर्कल एट द सेंटर हियर। सो रिसेंट टूल लाना है तो आपको टाइप ही करने की जरूरत है, सिर्फ एंटर करो रिसेंट टूल आ जाएगा, जस्ट रिसेंट। ठीक है, सर्कल आ गया। अब आपको सेंटर पकड़ना है, इसका सेंटर में लाना है तो आप ओ स्नैप ट्रैक अगर ऑन है ये, तो आप यहाँ पर जाएं, इसको थोड़ा ललचाएं, इसको थोड़ा नीचे लाएं, धीरे से देखिए उसको ट्रैक कर रहा है वो। इधर से पहले से मैं ललचा के गया हूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल पॉइंट एंड वर्टिकल ट्रायंगल पॉइंट, तो दोनों के इंटरसेक्शन पकड़ लिया, क्लिक कर दीजिए। अब ये यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं, रेडियस पूछ रहा है, देखते हैं भाई रेडियस कितना है। रेडियस आपका 15 हो जाएगा, डायमीटर 30 है, तो यहाँ पर मैं रेडियस जो है 15 टाइप कर देता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट देता। तो ये हमारी ये वाली ड्राइंग रेडी हो गई जिसमें कि हमने यूज़ किया सेंटर एंड रेडियस मेथड। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेंटर एंड डायमीटर, सेंटर एंड डायमीटर मेथड। इसमें क्या है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ओनली डिफरेंस इज दैट कि भाई डायमीटर वैल्यू दिया है, अब उसको डिवाइड करके आप रेडियस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई वो डायरेक्टली में डायमीटर ही वैल्यू टाइप करूँ। जैसे 21.26 को आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप डायरेक्टली उसको क्या है डायमीटर वैल्यू टाइप करो। तो इसके लिए हम ये वाला मेथड, ये वाला फैसिलिटी ऑटोकैड में दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए अगेन सेम 100/50 का ये रेक्टेंगल है, और अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 है, 15 पे सेंटर है, चारों तरफ से बना लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल बना हुआ है। अब मेरे को सर्कल बनाना है, सर्कल फ्रॉम, ठीक है, सर्कल टाइप करके एंटर, फ्रॉम टाइप करके एंटर, यहाँ से 15 पे डिस्टेंस देना है, तो क्लिक किया इस पर @15,15 पे सेंटर पकड़ लिया, रेडियस वैल्यू 5 हो गया, ये वाला अपना सर्कल अंदर वाला बन गया। इसी तरह से चारों सेंटर पे बना लेते हैं भाई। सी एंटर, ये बार बार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस में आ जाए, अदरवाइज वी कैन मेक द मिरर ऑफ दिस। इसको क्लिक करिए @-15, 15, अगर इस कॉर्नर से है तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर, देन एंटर कर दोगे लास्ट वैल्यू आ जाएगा, फिर एंटर करोगे सर्कल आ जाएगा। इस पर क्लिक करिए, सॉरी सर्कल लेके फ्रॉम टाइप करिए, इस पर क्लिक करिए @-15, -15 एंटर, देन अगेन चलते हैं फ्रॉम ये पॉइंट से @15, -15, ठीक है, ये आ गया सर्कल, सब फ्रॉम मेथड से बता दिया। अब हमारे पास जो सर्कल है, एक तो इसके ऊपर में जो है सबके यहाँ पर वो जो सर्कल है 21.26 का, तो सी एंटर, इस पर लेफ्ट माउस ले जाकर क्लिक किया, डायमीटर वैल्यू देना है तो डी एंटर, देखो हाईलाइट है यहाँ पर डी, तो डी टाइप करके एंटर, 21.26 डायरेक्टली टाइप करके ये सर्कल बन गया। अब इसको इसी तरह से यहाँ पर
अलग अलग जगह पे बना सकते हैं। जैसे मैं अभी मिरर कर ले रहा हूँ, आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊँगा कि उसमें जो है कि कैसे मिरर किया जाता है। मिरर टूल का यूज़ करके हम कैसे आसानी से एक ही टाइप के सिमेट्रिकल ड्राइंग को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ड्राइंग देखते हैं कि इसका डायमीटर 21.26 है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब सेंटर में जैसे सर्कल आपको चाहिए, इसको डबल क्लिक करके देख लेते हैं, डायमीटर उतना ही है क्या? हाँ भाई, उतना ही है। अब सेंटर में अगर आपको सर्कल बनाना है, अगेन सर्कल में जाइए, इसको ललचाइए थोड़ा सा इधर से और इधर से मिड दोनों को ललचाइए, यहाँ आगे क्लिक कर दीजिए लेफ्ट माउस। ये एक मेथड हो सकता है। डी एंटर करिए। डायमीटर कितना है? डायमीटर इज 31.52, सो आई एम गोइंग टू टाइप 31/2। ये आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं बताना है ललचाने वाले मेथड से, तो आपको क्या करना है, सी से जाना है, यहाँ से फ्रॉम डायरेक्ट दे देने का। फ्रॉम टाइप करना है, सर्कल टाइप करके फ्रॉम टाइप करके एंटर, लेफ्ट माउस क्लिक किया इस पर, @ हाफ ऑफ रेक्टेंगल 50, वर्टिकली हाफ 25। तो ये ऐसे भी सेंटर पकड़ लेगा। और इसका डायमीटर वैल्यू टाइप करने के लिए डी एंटर, तो डायमीटर में टैप कर गया रेडियस से, और डायमीटर वैल्यू जो है वो 31.52। इस तरह से ये हमारा सर्कल डायमीटर मेथड से हमने ये ड्राइंग बना ली। इसको भी डिलीट कर देते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? 2P मेथड। देखिए ये वाला ऑप्शन में, तो ये जो है अपना ये 2P मेथड है। इसमें कि हमको ना ही सेंटर मालूम होता है सर्कल का, और ना ही हमको उसका डायमीटर वैल्यू एग्जैक्टली मालूम होता है, मगर ये मालूम होता है कि ये सर्कल का जो डायमीटर वाले जो पॉइंट्स है वो कुछ 2 पॉइंट से होके निकलेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास ये ब्लैक वाले सर्कल्स थे और ये पॉइंट मिल गया था मेरे को, जिसका गैप 47 है। बस मेरे को उसके थ्रू एक सर्कल बनाना था जो डायमीट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर है, वो इस पॉइंट से पास होके जाएगा। तो इसके लिए हमको पहले तो ये सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद वो बनेगा, ठीक है। तो ये 25 रेडियस है, 90 इसका यहाँ से गैप है, और 50 रेडियस इसका। तो इसको पहले बना लेते हैं भाई। तो सी एंटर करते हैं, कहीं भी क्लिक कर देता हूँ मैं। अभी तो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो 25 रेडियस। एंड सेकंड वाले का बनाने के लिए सी एंटर, फ्रॉम टाइप करता हूँ, फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ओरिजिन के लिए यहाँ से 90 पे डिस्टेंस देना है, तो @90,0 पे ये सर्कल बना दिया। रेडियस इसका 50 है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट ऑप्शन में बताऊंगा, इसके बीच में सर्कल, ये जो फिलेट जैसा बना आर्क, इसको भी सर्कल में बनाया जा सकता है। TTR ऑप्शन है, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी रुक जाइए। तो पहले मैं इसको कर दूं, नेक्स्ट ऑप्शन में जब जाएंगे तब हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो अभी चाहता हूँ मैं सी एंटर करता हूँ, टेंजेंट वाला जो ऑप्शन है उसे बना दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में बताऊँगा। टी एंटर, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, 25 रेडियस दिए। 2 टेंजेंट बताना है, 1 रेडियस बताना है। मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी, सी एंटर किया, टी एंटर किया, टेंजेंट एक्टिवेट करने के लिए रेडियस ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैप बना हुआ है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक जो है एक यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ। इसको आप देख लें, बाद में फिर मैं इसको बता दूँगा कि किया कैसे जाता है, ठीक है। तो इसको मैं सुड़ा देता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मेरे को यहाँ सर्कल बनाना है, ठीक है। एग्जैक्टली डायमीटर का जो पॉइंट है वो सर्कल का यहाँ से होके निकलेगा ऐसा करके। तो उसके लिए मेरे को सी एंटर करना है, 2P एंटर करना है। 2P एंटर करके सिर्फ इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, सर्कल रेडी हो जाएगा। अगर ये कमांड नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें होती मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, एक्स लाइन से मारते हॉरिजॉन्टल एक लाइन यहाँ बना लेते पहले, ठीक है। फिर एक वर्टिकल लाइन भी, एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पर बना लेते हैं इस जगह पर, और एक यहाँ भी बनाना पड़ता है ताकि उसका सेंटर यहाँ मिल पाता है यहाँ। अब इसका रेडियस पता करना होता है कि भाई रेडियस कितना है, फिर वो रेडियस वैल्यू टाइप करना पड़ता है, नहीं तो अभी माउस से ले जाके ऐसा क्लिक करना पड़ेगा ऐसा एंड पॉइंट पे। तो एक काम हमारा बढ़ रहा है, एक तो ये वाली लाइन हमको बनानी पड़ेगी, है ना भाई, सेंटर मेथड से, और प्लस उसका रेडियस देना पड़ेगा। तो इफ आई डू नॉट नो द रेडियस व्हाट आई विल डू। तो इसको, इससे बेटर ये है कि इस ऑप्शन पे जाओ, सी एंटर करके 2P एंटर करो, 2P हाईलाइटेड है इसीलिए
2 पॉइंट के लिए यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, तो ये 2 पॉइंट सर्कल हो जाएगा। तो ये आपका था थर्ड मेथड जिसमें कि सर्कल 2P वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ये सर्कल 3P ऑप्शन, जिसमें कि 3 पॉइंट मालूम है, ना ही हमको ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर मालूम है, ना सेंटर मालूम है, बस ये मालूम है कि उसका सरकमफेरेंस जो है किसी भी 3 पॉइंट से होके गुजर रहा है। अभी हमारे केस में ये सेंटर ऑफ सर्कल से होके गुजर रहा है, तो इसके लिए अपने को ये 2-3 सर्कल बनाने पड़ेंगे पहले तो सबसे पहले ये 3 सर्कल छोटे वाले बना लेता हूँ, उसके बाद अपन करेंगे इसको। तो इसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं C एंटर करके, और इसका रेडियस कितना है भाई, इसके डायमीटर 25 है। तो यहाँ पर सेंटर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और D एंटर करके 25 कर लेता हूँ, ठीक है। 25 डायमीटर का हो गया। अब C एंटर करता हूँ और यहाँ से सेंटर से मेरे को 50 पे सर्कल बनाना है, तो फ्रॉम एंटर, क्लिक किया सेंटर, @50, फिर रेडियस उतनी ही है, ठीक है, 12.5 मतलब या डायमीटर 25। वर्टिकल हाइट कितने पर है, ये है 50 पर, ऐसे मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे है। तो मैं फिर से C एंटर लेता हूँ, फ्रॉम एंटर, इसको क्लिक किया, @25, 50 पे एक सर्कल बन गया, रेडियस उतनी है। 3P देखते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं, ये है सर्कल 3P ऑप्शन, इस पर क्लिक करके माउस भी जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर C टाइप करके 3P टाइप करके तीनों पॉइंट पे क्लिक कर दो बस ले जाके माउस को, तो भी हमारा ये सर्कल बन सकता है। ये इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और ट्रायंगल के वर्टिसेस से हमको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए C एंटर, 3P एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, माउस से क्लिक कर दिया, बन गया। तो ये हमारा था चौथा ऑप्शन जिसमें कि अपन ने सर्कल 3P वाला और देखा कि 3 पॉइंट से कैसे सर्कल बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये है आपका सर्कल टेंजेंट रेडियस मेथड। अब इसमें समझाने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, जिसमें कि ये 2 सर्कल बना हुआ है, एक 100 डाया, एक 150 डाया, इनके बीच का डिस्टेंस 150 है, और ये 2 सर्कल बने हैं जो एक कॉमन टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, और उसका रेडियस गिवन है। तो ये जो ऐसे छोटे वाले ये जो सर्कल है कॉमन टेंजेंट वाले, ये अपना सर्कल TTR मतलब टेंजेंट रेडियस मेथड से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बड़े सर्कल बना लेते हैं, एक C एंटर किया सर्कल के लिए, D एंटर किया डायमीटर के लिए, 100 दिया। दूसरा सर्कल बनाना है, इस सेंटर से C एंटर, फ्रॉम एंटर, ये सेंटर पे क्लिक किया, @150, ठीक है, इसका D एंटर, 150 इसका डायमीटर हो गया। अब जो सर्कल बनाना है टेंजेंट बनाना है, तो TTR इसमें क्लिक किया, इसका टेंजेंट रेडियस जो है उसका गिवन है 45। तो इस तरह से सर्कल TTR से हम ये टेंजेंट रेडियस वाला है, इस पर क्लिक किया, एक टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, रेडियस ऑलरेडी है पुराना वाला 45। इस तरह से अब इसको क्या बाद में ट्रिम कर सकते हैं, ऐसा ट्रिम टूल मैंने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको समझाया हुआ है, उसको आप देख के सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये है, जैसे 2 लाइन है ना, इसको भी TTR से बनाया है। ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन के बीच में एक सर्कल लगाना है ऐसा। तो ऐसी ये 2 लाइन है और इनके बीच में ये एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल जो है कॉमन टेंजेंट है, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी। तो पहले ये लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। तो एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर 100 mm की, तो @100 0 डिग्री करके, सॉरी 0 डिग्री करके एक लाइन बना दी, एंटर करके टूल छोड़ा, फिर एंटर किया, फिर @100 60, ये बन गया। तो इसके बीच में सर्कल बनाना, C एंटर, T एंटर, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, रेडियस जो है 45, इस तरह से ये एक सर्कल बन गया, सॉरी रेडियस 21 था ना। तो C एंटर, T एंटर, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, रेडियस जो है 21। तो इस तरह से ये सर्कल बन गया, सर्कल TTE से, सर्कल टेंजेंट रेडियस से। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 3 टेंजेंट का है। कहीं भी अगर आपके यहाँ पर 3 सर्कल्स बने हुए हैं, उससे कॉमन टेंजेंट मारना है सर्कल। एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं, कोई भी रेडियस का। C एंटर करते हैं, T, अच्छा सॉरी, ये जो ऑप्शन है ये आपका कमांड से नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा, यहाँ जाना पड़ेगा, ये कमांड से नहीं आता है, C एंटर करने से नहीं आएगा, उसमें सिर्फ TTR तक है। तो यहाँ जाएंगे,
इधर टेंजेंट को क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, तीनों से टेंजेंट अपने बना देगा। इसका और भी कंडीशंस हो सकते हैं। अगर अब मैं देखता हूँ, कोशिश करके यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए ये भी एक कंडीशंस हो सकता है। तो 3 टेंजेंट पकड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा करके 3 लाइन भी बना दिए मैंने, तो इसका भी टेंजेंट पकड़ेगा। कहीं पर भी खोजेगा, खुद ही टेंजेंट सर्च करेगा तो कॉमन कहाँ से आएगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द possible circle which is tangent to all of these three. So thank you gentlemen for attending the class very patiently, and try to do practice also, because practice makes the man perfect. If you don't do practice, only you see the video, you will not able to draw any industrial drawing or any of the drawing. So you must have to do practice. All the best, and do practice. Meet you again in the same channel, same place. Goodbye to all of you. So gentlemen, I hope you are liking Design Center tutorial. So to get latest updates and fresh tutorials, click on subscribe button and bell icon.